मुझे यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 15 डिग्री। अब मुझे जो पता है वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, वो कौन कौन से पता है? सो आई नो द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री, हाँ 45 डिग्री, ये सब मुझे पता है ना, 60 डिग्री, 90 वगैरह ये सब पता है, 0 डिग्री ये सब मुझे पता है, 180, 270, 360। ठीक है, सो आई स्टार्ट विथ थर्ड वन। मैं इसमें से थर्ड और फोर्थ पहले सॉल्व कर लेता हूं, फिर आप बताइए कि मुझे पहला और दूसरा सॉल्व करना पड़ेगा कि नहीं। ठीक है, सो आई स्टार्ट विद दैट 1 सब पार्ट 3। स्टार्ट विथ 1 सब पार्ट 3। फिर क्या दिया है यहाँ पे? tan of 105 डिग्री, tan of 105 डिग्री, 105, can I write it as tan of 60 plus 40, 45 is 105, is 105, and then I can make use of a plus b over here. Yes. What is the formula for tan of a plus b? Can you please keep the formula page before you? तुम्हारा खुद का फॉर्मूला पेज है बनाया हुआ? एक फॉर्मूला पेज बनाओ ना खुद का। So what is tan of a plus b? Tan a plus tan b, कल ही देखा था हमने। चलो मैं ये लिख रहा हूँ वहां पे, अपॉन 1 माइनस tan a tan b। सही है, चलिए ये फॉर्मूला इधर अप्लाई करके बताइए क्या आएगा। सो दैट इज इक्वल टू tan 60 प्लस tan 45, सही है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 60 इंटू tan 45। इसीलिए मैंने आने के बाद पहले ये वाला फॉर्मूला पूछा आपको। कल मैं स्केलर्स और वेक्टर्स आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा कल आते समय, क्योंकि उसके एनसीईआरटी में सॉल्व करूंगा फिंगर टिप्स। कल मैं स्केलर वेक्टर्स का सॉल्व करने वाला हूँ, एचसी वर्मा एंड ऑल, आई विल बी सॉल्विंग टुमारो। tan 60 कितना होता है? हमारे टाइम पे √3 था, अभी महंगाई के साथ चेंज हो गया क्या? सो दिस इज √3 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस √3 इंटू 1। सो दिस इज एक्चुअली 1 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस √3। यू कैन चेक द आंसर, शायद यही दिया होगा, यही दिया है। चलिए, सो दिस इज 1 make a 3. Now cot of 225 I will be solving 1 sub part 4. Cot of 225, 225 कितना आएगा? Cot of 180, 180 plus 45. Cot of 180 plus 45 which formula? नहीं, cot of 180 plus theta पहले। Shortcut formula I told you yesterday. First you identify the quadrant. In which quadrant it lies? Third quadrant. Third quadrant में all silver tea cups, tan positive, cot is also positive. Yes or no? 180 degree x-axis. X-axis में cot will remain cot. So this is cot of 45. सही है कि नहीं है? Correct है ना? So this will be cot of 45. Cot of 45, and cot of 45 is 1 upon tan 45 and that is equal to 1. Check the answer. सही होगा? अच्छा, इसके लिए क्या करोगे आप, क्योंकि ये आपका होमवर्क है, जो मैं सॉल्व नहीं कर रहा वो आपका होमवर्क है। I'll write this as 45 plus 30 and this is 45 minus 30. Sin of a plus b, cos of a plus b and sin of a minus b. This is 30, 45 minus 30. Is that clear? समझ में आ गया? होमवर्क, होमवर्क चलेगा? क्वाड्रेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। अरे मामू देखना इधर, देख देख मैं बता रहा हूँ, देखिए। चलिए मैं एक्सप्लेन ही कर लेता हूँ। I'll explain. 1 सब पार्ट 1 क्या पूछा है? साइन ऑफ 15 डिग्री। साइन ऑफ 15 डिग्री मैं लिखूंगा साइन ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। इसे मैं a बोलूंगा और इसे मैं b बोलूंगा। एंड आई गॉट द फॉर्मूला फॉर साइन ऑफ a माइनस b विच आई हैव डिराइव्ड यस्टरडे। साइन a cos b
माइनस कॉस ए साइन बी। तो बस आपको अप्लाई करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। कैन आई लीव इट टू यू नाउ? कैन आई लीव इट टू यू नाउ? चलो दूसरा वाला भी मैं आधा सॉल्व कर लेता हूँ और आपके लिए छोड़ देता हूँ, या आप लोग कर पाओगे, बिकॉज दिस इज आस्किंग कॉस ऑफ 75 डिग्री, विच इट इज कॉस ऑफ 45 डिग्री plus 30 degree, and which formula I'll be using here? I'll be using the formula cos of a plus b, which is equal to cos a cos b minus sin a sin b. Any doubts about that? I'll leave it to you. अगला क्वेश्चन, the next question क्या दिया है? 2 make a 1, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। प्रूव द फॉलोइंग, ये मुझे प्रूव करना है। LHS से अगर मैं शुरुआत करूं, if I start with the LHS, cos of pi by 2 minus x into cos of pi by 2 minus y minus sin of pi by 2 minus x into sin of pi by 2 minus y. Basically this is cos a into cos b minus sin a into sin b, which is actually cos of a plus b. Can I say so? है ना? नहीं तो तुम में से कोई बोलता cos of pi minus theta, cos of pi minus theta, वैसे करो, वैसे भी कर सकते हो। This is okay? So what is that equal to actually? This is equal to cos of, what is a here? पहला ब्रैकेट, plus what is b here? दूसरा ब्रैकेट, that is pi by 2 minus x, and this is pi by 2 minus y. Now pi by 2 plus pi by 2 is pi minus common x plus y. Can I say so? Now this is looking like cos of, this is looking like cos of pi minus theta. Identify the quadrant. pi मतलब इधर होता है pi. Pi minus theta is the second quadrant. Second quadrant में sin positive. Sin positive तो cos negative. And pi मतलब x axis. तो x axis के लिए cos will remain, cos will remain cos, isn't it? So this is minus cos theta. ये हो गया फॉर्मूला जो मैंने शॉर्टकट मेथड से, आपको शॉर्टकट मेथड याद है? मैंने कल आपको बताया था शॉर्टकट मेथड, याद है? अभी नोट्स में दिया है, उसको रिवाइज कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, आपके नोटबुक्स में अपलोड कर लीजिएगा। चलिए, सो अगर ये थीटा है, दिस इज थीटा, देन व्हाट आई विल गेट हियर? दिस इज माइनस कॉस ऑफ थीटा, थीटा बोले तो x प्लस वाई, एंड दैट इज इक्वल टू RHS। इज दिस क्लियर टू ऑल? वही मुझे प्रूव करना है। एनी डाउट्स अबाउट दैट? अगला क्वेश्चन, आई गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज इट, हियर आपकी स्क्रीन पर थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे? Here it says 1 plus tan x bracket square divided by 1 minus tan x bracket square. बोलिए कैसे करेंगे इसको? I'll start this time. I'll start with RHS. I'll start with RHS. This is tan of pi by 4 plus x divided by tan of pi by 4 minus x. Well, I'll use the formula. Numerator में use करूँगा tan of a plus b, which is tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b. समझ में आ गई बात? And denominator में मैं use करूँगा formula tan of a minus b, which is tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b. I hope this is clear. Let's apply both the formula here. What do we get there? क्या आएगा बताइए? This is tan pi by 4 plus tan x upon 1 minus tan pi by 4 into tan x. ये समझ में आ गया सबको? और डिनोमिनेटर में भी वैसे ही आएगा tan pi by 4 minus tan x
अपॉन 1 प्लस tan pi by 4 into tan x. Any doubt so far? What is tan of pi by 4? pi by 4 मतलब 45 डिग्री होता है. अरे बताइए भाई, tan of 45 डिग्री is 1. tan of 45 डिग्री, tan of pi by 4 is equal to 1. तो ये 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा और ये भी 1 आएगा. So what you get there? 1 plus tan x upon 1 minus tan x. सही है? And whole thing divided by 1 minus tan x, बोलिए, अपॉन 1 plus tan x. अब अगर ये रहेगा a अपॉन b डिवाइडेड बाय c अपॉन d, तो ये क्या बन जाता है? a अपॉन b, और ये उल्टा होता जाता है ना ऊपर जाके, so this become d अपॉन c, है ना? Let me just apply it over here. क्या मिलेगा बताइए? So that will become 1 plus tan x upon 1 minus tan x, और ये उल्टा होके जाएगा तो ये बनेगा 1 plus tan x upon 1 minus tan x, and I think that is equal to RHS ना, 1 plus tan x whole thing divided by 1 minus tan x, पूरा ब्रैकेट का स्क्वायर चाहिए ना अपने को, that is equal to पूरा ब्रैकेट का स्क्वायर, and that is equal to RHS. Is this clear to you all? Sorry, LHS. Any doubts about that? I'll go for the next question. बोलिए क्या करना है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 4. प्रूव दैट. फोर्थ क्वेश्चन. क्वेश्चन दिख रहा है सबको? I'll start with LHS. Let's start with LHS. This is sine of n plus 1a into sine of n plus 2a plus cos of n plus 1a into cos of n plus 2a is equal to whatever. कैसे करेंगे इसको? Is it, can I say that this is alpha? Correct. And this is beta, है ना? So I think this is looking like sine alpha sine beta plus cos alpha into cos beta. It is actually cos of alpha minus beta, या तो बीटा माइनस अल्फा, जो भी है ना? इसे मैं cos ऑफ बीटा माइनस अल्फा किया तो भी चलेगा, सेम ही आता है आंसर. समझे? तो कौन सा करें? कोई भी एक कर लेते हैं. तो क्या आएगा बताइए? विल बिकम cos ऑफ वन एंगल. कौन सा एंगल ले लूं? n प्लस 2 इंटू ए, मैंने ये वाला यूज किया, माइनस n प्लस 1 इंटू ए. समझ में आ गया? एनी डाउट्स? सो दैट इज इक्वल टू cos ऑफ, क्या आएगा रे? यहां से a कॉमन आ जाएगा, है ना? a बाहर कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा? n प्लस 2 माइनस n माइनस 1, तो दिस गेट्स कैंसल. समझे? 2 minus 1 is 1. So is that equal to cos A? That's what I want to prove, is equal to RHS. Is this clear? समझ में आया? Next, sixth question. बताइए. Yeah, I'll start with LHS.
दिस इज cos ऑफ x माइनस वाई अपॉन cos ऑफ x प्लस वाई। तो न्यूमरेटर में आई यूज द फॉर्मूला cos ऑफ a माइनस बी, डिनोमिनेटर में होगा cos ऑफ a प्लस बी। फॉर्मूला क्या बोलता है? cos a cos b, अगर यहाँ पर माइनस है तो इधर प्लस होता है sin a sin b, और अगर यहाँ पर प्लस है तो इधर माइनस होगा cos a cos b माइनस sin a sin b। इज दिस क्लियर टू ऑल? चलिए अप्लाई कीजिएगा, क्या बनेगा बताइए। दिस इज cos x इंटू cos y, माइनस है तो इधर आएगा प्लस sin x इंटू sin y। एनी डाउट्स अबाउट दैट? ऑलराइट, होल थिंग डिवाइडेड बाय cos x cos y, बोलिए, माइनस sin x इंटू sin y। हमेशा हमारी नजर जो है वो हमारी मंजिल पर रहनी चाहिए। व्हाट आर वी सपोज्ड टू प्रूव? लुक एट दिस, एंड दिस इज गिविंग मी सम हिंट। ऐसा हिंट दे रहा है कि डिवाइड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय समथिंग समथिंग। नहीं, अगर मुझे कॉट चाहिए तो आई शुड डिवाइड इट बाय sin x sin y। अगर मैं इसको sin x sin y से दोनों को भी डिवाइड कर लेता हूं, डिड यू अंडरस्टैंड दैट? तो इधर भी डिवाइड कीजिएगा, इधर भी कीजिएगा, सेपरेट ही लिख देते हैं इसको, इधर भी और इधर भी। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? सो इफ आई डिवाइड इट बाय sin x sin y, मिल जाएगा ना मुझे, isn't it? So I'll divide this by sin x sin y, sin x sin y, sin x sin y। So what do you get there? अगर इसको डिवाइड कर लेता हूँ इस तरीके से मैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इधर 1 आएगा, इधर भी 1 आएगा, एंड दिस इज cos x अपॉन sin x, cos y अपॉन sin y, cot x cot y। इधर भी वैसे ही होगा, yes or no? And that will be equal to RHS, cot x into cot y plus 1 upon cot x into cot y minus 1, that's equal to RHS। Any doubts about that? This is very clear? Yes. Next question. Am I going very fast? नहीं ना? Did I solve the third one? थर्ड वन सॉल्व तो किया है मैंने। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। Yeah, this is very good question. I'll start with the LHS here. LHS से शुरू कर लेते हैं हम लोग इसको। बोलिए कैसे करना है? tan 5a माइनस tan 3a, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? अपॉन tan 5a plus tan 3a। When you don't understand what to do, I'll convert it into sin and cos। मैं इसको sin और cos में कन्वर्ट कर लूंगा, तो क्या आएगा बताइए? If I'll convert this into sin and cos, well, this will give me sin 5a upon cos 5a plus, sorry, minus, न्यूमरेटर में माइनस है, sin 3a upon cos 3a, same thing in the denominator also, sin 5a upon cos 5a plus sin 3a upon cos 3a। आगे क्या करना है बताइए, आपको क्या सूझ रहा है? मुझे तो सूझ गया। नहीं, न्यूमरेटर का एलसीएम ले लो,
और डिनोमिनेटर का भी एलसीएम ले लो, समझे क्या? डिनोमिनेटर का भी एलसीएम ले लो। क्या आएगा न्यूमरेटर का एलसीएम है? अच्छा, cos 5a इंटू cos 3a ऐसा आएगा ना इधर। cos 5a इंटू cos 3a इज नॉट इक्वल टू cos 15a ना। समझ में आ गया क्या? डिनोमिनेटर का भी एलसीएम वही आएगा, cos 5a इंटू cos 3a। अच्छा, न्यूमरेटर में क्या आएगा बताइए अब, क्योंकि ये तो कुछ इस प्रकार जाएगा ना, इट गो लाइक दिस, और ये इधर जाएगा है ना, और वहां पर माइनस साइन है, तो क्या बनेगा बताइए? करेक्ट, साइन 5a cos 3a माइनस cos 5a इंटू साइन 3a। करेक्ट, सही बोला है ना। डिनोमिनेटर में भी वैसे ही होगा, साइन 5a इंटू cos 3a प्लस cos 5a इंटू साइन 3a। Any doubts about that? And what we see here is ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर विल गेट कैंसल्ड ना, बराबर है क्या? ये जो है वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और इसको मैंने कहीं देखा है न्यूमरेटर, सॉरी, करेक्ट, या you know this is looking like sin a cos b minus cos a sin b numerator, which is sin of a minus b, and denominator is looking like what? It's looking like sin a cos b plus cos a sin b, which is actually sin of a plus b, you know, very good. So apply करके बताइए क्या आएगा न्यूमरेटर, sin of 5a minus 3a, you know, and denominator is sin of 5a plus 3a, correct? Now that is equal to sin of 2a upon sin of 8a, that is equal to RHS. Can I simplify this further? a cancel, sin cancel, 2 1s are 2 होता है, ऐसा नहीं होता, इन्वेंशन होगा अगर ऐसा होता है तो, नहीं तो फिर एस एस आई आई वो भी कैंसिल कर ले साइन का, फिर टैन का और साइन का एन एन कैंसिल कर ले, नहीं होता ऐसे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये स्टार टाइप का क्वेश्चन है, स्टार ए, दिस इज अ स्टार प्रॉब्लम, ठीक है, ये स्टार है और ये एलएचएस आरएचएस से नहीं करने का, इसलिए ये स्टार है। कंसीडर, इसको कैसे अलग तरीके से करना है, देयर इज अ फॉर्मूला व्हिच कनेक्ट्स, यू नो व्हाट इज 8 थीटा is actually equal to 5 theta plus 3 theta, you know, है ना, so उसका tan भी वैसे ही होगा ना, बराबर है क्या? This is tan of 5 theta plus 3 theta. Now here I'll use the formula tan of a plus b. क्या होगा बताइए? This is tan 5 theta, correct, plus tan 3 theta upon 1 minus tan 5 theta into tan 3 theta. सही है ना? अब ये जो डिनोमिनेटर है वो उसको मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पे इट विल मल्टीप्लाई लाइक दिस। एनी डाउट्स? क्या मिलेगा बताइए विनाइल मल्टीप्लाई, ब्रैकेट ब्रैकेट ओपन करके बताइए, क्योंकि ये जब जाएगा मल्टीप्लाई करके तो ये इसको ऐसा मल्टीप्लाई करेगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करेगा, ऐसे जाने वाला है, तो कुल मिलाकर क्या आएगा बताइए मुझे, कम ऑन। दिस विल बिकम tan 8 थीटा माइनस tan 8 थीटा इंटू tan 5 थीटा into tan 3 theta is equal to tan 5 theta plus tan 3 theta. Any doubts? अब क्या करेंगे हम, अब मैं इसे इधर भेजता हूं,
इसको इधर भेजता हूँ और ये माइनस वाला टर्म है जो उसको उधर भेजता हूँ। ये सब करने के बाद क्या आएगा बताइए? नहीं नहीं, tan 8 थीटा रहेगा ना रे बाबा, ऐसा नहीं करने का। tan 8 थीटा माइनस tan 5 थीटा माइनस tan 3 थीटा इंटू नहीं रहे, फिर ये उधर जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का टर्म प्लस आएगा, क्या आएगा? tan 8 थीटा इंटू tan 5 थीटा इंटू tan 3 थीटा। इसको मैंने कहीं देखा है, अरे ये तो प्रूव करना है। ओ माय गॉश, सो ये स्टार क्यों है? क्योंकि LHS RHS से शुरू नहीं करना है। सो हियर आई विल से हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड बोलते क्या हेंस प्रूफ बोलते रे? व्हाटएवर। इज दिस ओके? आई विल गो फॉर द नेक्स्ट वन। जी 27 डिग्री 70 डिग्री, इसमें क्या कनेक्शन क्या है? 27 72 करेक्ट, उल्टा पुल्टा है। हाउ इट इज यूजफुल? इसको यूजफुल कैसे बना सकते हैं? हम्म चलिए मैं आपको बता देता हूं। आई स्टार्ट विद LHS. LHS says cos 27 degree plus sin 27 degree, है ना, and divided by cos 27 degree minus sin of 27 degree. Well, I'll divide both the numerator and denominator by something something. Cos 27 degree, correct? क्यों? अच्छा लगता है मेरे को। I'll divide this both by cos 27 degree, अच्छा लगता है। As long as I am not violating any laws of mathematics, I can do whatever is अच्छा लगता है। Done. आगे बताइए क्या हो जाएगा? तो this is equal to क्या आएगा? This is 1 ना, and this is 1. So what is 1 plus tan 27 degree, correct? Divided by 1 minus tan 27 degree, है ना? You know what? There is a formula which I'll be invariably using. The tan of 45 plus theta is tan 45 plus tan theta upon 1 minus tan 45 into tan theta. But we know that tan 45 is 1. Tan 45 is 1. तो ये फॉर्मूला क्या बन जाता है? This becomes 1 plus tan theta upon 1 minus tan theta. और वो यहाँ पर है कि नहीं है? सही है? So I'll use that here. क्या बन जाएगा बताइए? So this is equal to tan of 45 डिग्री प्लस 27 डिग्री, इस फॉर्मूले को यूज करके आ गया। एंड 45 प्लस 27 72। हेलो, दिस इज tan of 72 डिग्री, दैट इज इक्वल टू RHS। समझा ना रे? दिस इज क्लियर? आई विल गो फॉर द नेक्स्ट। एम आई गोइंग वेरी स्लो, वेरी फास्ट? ओके। 10 डिग्री 35 डिग्री 10 डिग्री 35 डिग्री, व्हाट इज कनेक्शन? करेक्ट, 35 प्लस 10 इज 45। ऐसा ही बोला ना आपने, मन ही मन में। तुम्हारी मन की आवाज सुनाई देती है मेरे को। तो ठीक है, फिर आप लोग ये कर सकते हो। दिस इज जस्ट लाइक द थर्ड और सिक्स्थ क्वेश्चन, आई वुड से। ये बिल्कुल 6 क्वेश्चन के जैसा ही है, सेम टाइप क्वेश्चन। 6 नहीं, सॉरी 8 क्वेश्चन, आई विल से सेम टाइप। क्वेश्चन नंबर 8 बराबर है क्या? जहां पर मुझे tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करना पड़ रहा है। अरे हेलो, इधर है, देखो रे, देखो देखो इधर देखो। 8 बोले तो यह not 8, not 8 5a 3a कहाँ गया वो?
जिसका LHS RHS टाइप नहीं था वो, 9th वाला, दिस इज लाइक 9th नॉट 8th, दिस इज लाइक 9th क्वेश्चन। करने को सकता है क्या? सॉल्व कर लूं मैं? कंसीडर tan of 45 degree is equal to tan of 35 plus 10। अब यहाँ पे आप 1 सब्स्टिट्यूट करो और यहाँ पर tan of a plus b सब्स्टिट्यूट करो और सॉल्व करो, और ये होमवर्क है। कैन आई से सो? ओके ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा, हाउ वाज दैट? हाउ वाज दैट? I'll start with the LHS से शुरू। ये क्या हो गया? बहुत ही बड़ा हो गया तो। चलिए बताइए, शुरू करते हैं, कैसे करना है बताइए। I'll start with LHS। LHS से शुरू करेंगे हम लोग। cos 45 तो cos 15 minus sin 15 whole thing divided by, सेम टाइप है एक्चुअली, जो हमने एक ऊपर किया था ना अभी सॉल्व, उसी टाइप का है। cos 15 प्लस sin 15, समझ में आ रहा है? I'll divide both the numerator and denominator by something something। आप बताइए। I'll divide it by cos 15, I'll divide it by cos 15, तो क्या बनेगा ये? Divide this by cos 15, cos 15, cos 15 and cos 15, so what do you get there? Yes, what is this going to give me? 1 minus tan 15 upon 1 plus tan 15। यहां पर एक आउट ऑफ द बॉक्स वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, कौन सा? tan of pi by 4 plus theta या 45 plus theta। उसी प्रकार यहां पर tan of 45 minus theta करना पड़ेगा मुझे। What is the formula for, tell me, what is the formula for tan of a, यहां पर माइनस है इसलिए मैं माइनस वाला लेता हूं, is equal to tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b, करेक्ट ना? अब देखिए यहाँ पे मैं a के जगह पर अगर 45 डिग्री लिख दूं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, और b के जगह पर थीटा लिख दूं तो दिस इज tan of 45 माइनस थीटा, ऐसा बनेगा, which is equal to tan 45 minus tan theta upon 1 plus tan 45 into tan theta। सही है? अच्छा, but tan 45 is 1, tan 45 is 1 and this is also 1, so what is the formula you get there? Tan of 45 minus theta is equal to 1 minus tan theta upon 1 plus tan theta। ये दोनों भी आउट ऑफ द बॉक्स फॉर्मूले हैं, लेकिन वी विल यूज इट मेनी टाइम्स, याद रखना पड़ेगा इस फॉर्मूले को, इसलिए मैंने बॉक्स में डाल दिया इसको। तो वही फॉर्मूला इधर यूज करना है, व्हाट वी गेट देयर, दिस इज इक्वल टू tan ऑफ, क्या होएगा बताइए? 45 माइनस थीटा का रोल यहाँ पे 15 प्ले कर रहा है, and that is equal to tan 30, and tan 30 is equal to 1 upon root 3, hello, and that is equal to RHS। any doubts? any doubts? the next question, हाँ जी बोलिए। sin A is this, cos B is that, and find that। बहुत ही बढ़िया। Yeah, let me talk about this, check here। यहां पर sin A बताया गया है,
इसमें से मैं अगर मुझे साइन ऑफ ए प्लस बी चाहिए, फॉर्मूला फॉर साइन ऑफ ए प्लस बी इज एक्चुअली साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, सही है ना। इसके लिए भी मुझे उसी की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए फिर उसका दोनों का रेशियो ले लेंगे वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो आई नो साइन ए is actually -5/13, correct? And what is the meaning of this pi less than a less than 3 pi/2? 3 pi/2, it's in third quadrant na, correct na? If I draw here, this is pi and this is 3 pi/2 और a जो है it's lying in the third quadrant, सही है। Similarly cos b is 3/5 and this is 3 pi/2 less than b less than 2 pi, correct? So this is 3 pi/2 and this is 2 pi, and b is lying over there, this is b, correct? Well, a s tan positive है यहाँ पे सिर्फ, है ना। this is a s t, सिर्फ cos पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। पाइथागोरस ट्रिपलेट इसका क्या होगा, 5 12 13, ट्रिपलेट क्या होगा 5 12 13, और इसका होगा 3 4 5, ट्रिपलेट्स लिख दिया मैंने, करेक्ट ना। cos sin a पता है, कैन आई फाइंड आउट cos a, cos square a is equal to 1 minus sin square a, that is 1 minus -5/13 का स्क्वायर, that is 1 minus 25 upon 169, and that is equal to 144 upon 169. Is this okay? Hello. Therefore cos a is equal to plus or minus 12 upon 13, but this is in the third quadrant ना, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan पॉजिटिव होता है तो cos नेगेटिव होगा, so भी cos a is equal to -12 upon 13. Any doubts? यहाँ पर cos b के लिए भी उसी तरह का फॉर्मूला यूज करेंगे, sin b चाहिए मुझे, so I'll say sin square b is equal to 1 minus cos square b, you see, and therefore what is sin square b is equal to 1 minus 3/5 का स्क्वायर, that is equal to 1 minus 9 upon 25, that is equal to 16 upon 25, and therefore sin b is equal to plus or minus 4 upon 5. लेकिन हमें मालूम है, क्या मालूम है, फोर्थ क्वाड्रेंट, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट है तो sin b is going to be -4 upon 5. Any doubts about that? So here I know all the trigonometric ratios, सारे trigonometric ratios मुझे पता है, isn't it? So let me just find out the value. What value I want to find out? I want to find out, therefore sin of a plus b is equal to sin a into cos b plus cos a into sin b. Now that is equal to sin a, sin a दिया है कितना है, -5/13, cos b also given 3/5 plus cos a I have found out -12/13, and sin b is -4 upon 5. So what do you get there? This will become -15 upon 65 minus minus plus 48 upon 65. तो 48 में से 15 गया, 3, 33 upon 65 is the answer. Is this clear to you all? Any doubts about that? समझ में आ गया सबको ये? उसी तरह से आप लोगों को ये फाइंड आउट करना है ना, you have to find out what is cos of a minus b. इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, cos a cos b plus sin a sin b and same ratios. हाँ, same ratios we already found out, so this is your homework. And once you know sin of a plus b, you have to find out cos of a plus b इसके लिए पहले, and you have to take the ratio of sin of a plus b cos of a plus b, you will get tan of a plus b, या तो फिर tan a tan b से कर लीजिएगा. Can I leave it to you as a homework? कर सकता है क्या तुम लोग? हेलो हेलो हेलो, alright, so this will be your homework. समझ में आ गया? Well, I'll go for the last question of this exercise now. How's that?
tan A is 5 by 6, tan B is this. Prove that A plus B is equal to pi by 4. I'll write the formula for what is tan of A plus B. Tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B. सही है? That is equal to 5 by 6 plus 1 upon 11. 1 minus 5 by 6 into 1 upon 11. सही है? 55 plus 6. This is 55 plus 6 is 61 upon 66 divided by 66 minus 5. 61 upon 66. That is equal to 1. So tan of A plus B is equal to 1 and tan of 45 degree is also 1 na? And therefore A plus B is equal to pi by 4. That's it. Is this clear to you all? So we'll stop here today. Is it?